अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे हैं और पार्ट ऑफ स्पीच की काइंड्स और एरर इन द यूज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। आज हम जैसे कल लेसन शुरू किया था प्रोनाउंस। प्रोनाउन इसमें ज़मीर वो अल्फाज जो हम असल नाम के बजाय इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इसकी काफ़ी सारी काइंड्स हमने कल की थी और बाकी आज हम करेंगे। यानी हम कर चुके हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउंस, वो कर लिया। उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन कर लिया, रिलेटिव प्रोनाउन कर लिया। और आज हम करेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन और इसकी बाकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यानी आज हम प्रोनाउन की जो बाकी जितनी भी हमारी काइंड्स हैं वो आज खत्म करेंगे। तो सबसे पहले अब देखते हैं हम इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन दे डोंट रेफर टू एनी स्पेसिफिक थिंग। ये किसी स्पेसिफिक थिंग की तरफ, पर्सन या अमाउंट की तरफ रेफर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, someone was knocking at the door। किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ इशारा नहीं है। someone, anyone can be there at the door। anything, you can get here anything you want। anything, कोई भी चीज, not a specific thing। everyone can participate in this class। कोई भी इस क्लास में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो indefinite pronouns don't refer to a specific thing, person or amount। something, do you have something to eat right now? something, anything can be। उसके बाद हमारा इसमें anyone, nothing, anybody, nobody, each, etc. ये हमारे indefinite प्रोनाउंस हैं। इसमें ज़मीर वो अल्फाज जो हम नाउन के बजाय इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हेन सेल्फ इज एडेड, जब सेल्फ, SELF और सेल्फ जब ऐड हो जाती है किसी सेंटेंस किसी प्रोनाउन के साथ, तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माई के साथ जब हम सेल्फ ऐड करेंगे तो माई सेल्फ हो जाएगा। आई हर्ट माई सेल्फ while playing football। I hurt myself while playing football। आप ये सेंटेंस देखें जरा। I hurt myself while playing football। फुटबॉल खेलते हुए मैंने खुद को जख्मी कर लिया। while playing football। अब एक ये मिसाल इसलिए लिखी है यहां पे कि आप देखें कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, दे ऑलवेज पॉइंट टू द सब्जेक्ट बिफोर देम। इनसे पहले जो सब्जेक्ट होता है ये उसकी तरफ पॉइंट करते हैं, उसकी तरफ उसे पॉइंट आउट करते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, ये जो माई सेल्फ है ये बता रहा है कि मैंने खुद को, ये जो आई सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट है यहाँ। तो आई हर्ट माई सेल्फ, तो माई सेल्फ जो है वो इसी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, इसी आई को। उसके बाद इसमें अच्छा सिंगुलर माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, प्लूरल के लिए फिर आवर सेल्व्स, हिमसेल्फ और देमसेल्व्स, हर सेल्फ और देमसेल्व्स। तो प्लूरल के लिए SELVES सेल्व्स लगाते हैं और सिंगुलर के लिए SELF सेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जब किसी प्रोनाउन के साथ सेल्फ को ऐड किया जाता है तो दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये अपने से पहले आने वाले सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है, उसकी तरफ उसकी बात बताता है, उसे पॉइंट आउट करता है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग, ये खास चीजों की तरफ इशारा करते हैं, खास आदमियों की तरफ। यानी दिस इज द बुक I liked, this is my favorite book,
दैट इज द हाउस वेयर वी यूज टू लिव। दिस करीब की चीज, दैट दूर की चीज। इसी तरह जब प्लूरल हो जाएगा तो these are the books we bought together। अच्छा, neither of those two students were able to win the game। any के साथ कोई भी और चीज, anyone can apply for this post। both the students were intelligent, both the students got the first prize। इसके बाद हमारा लास्ट वन होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये क्वेश्चन को पॉइंट करते हैं जी, जैसे हु हो गया, जैसे व्हाट हो गया, जैसे हुज हो गया, जैसे वट एवर और विच एवर। ये जो हैं ये हमारे होते हैं जी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस की सारी हमने किस्में देख ली हैं। आज हमारा प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन इसमें ज़मीर, वो अल्फाज जो हम नाउन के बजाय इस्तेमाल करते हैं, द वर्ड्स which we use instead of a real noun to avoid the repetition of noun। नाउन की तकरार से बचने के लिए हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो प्रोनाउन का हमारा लेसन हुआ खत्म। अब हम कल अगले नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि प्रोनाउंस में कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं। चूंकि इम्तिहान का ताल्लुक तो प्रोनाउन के एरर्स वगैरह से होगा। ये चीजें जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप लोग बहुत छोटी क्लासेस में भी पार्ट ऑफ स्पीच जो है उनकी डेफिनेशंस, उनकी किस्में ये जान चुके होते हैं। तो एरर्स वाला जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इंशाल्लाह वी विल टारगेट दैट इंपॉर्टेंट लेसन टुमारो। थैंक यू।